बिहार के सहयोगियों ने दबाव बढ़ाया। नरेंद्र मोदी को सहयोगी पार्टियों के समर्थन से प्रधानमंत्री बने 2.5 महीने हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि शुरुआती सद्भाव धीरे धीरे कम हो रहा है। ये भी कह सकते हैं कि सहयोगियों के साथ सरकार का हनीमून पीरियड खत्म हो रहा है। भाजपा की सहयोगी पार्टियां, खास तौर पर बिहार का प्रादेशिक पार्टियां भाजपा विरोधी इंडिया ब्लॉक की पार्टियों की तरह नीतिगत मसलों पर सरकार को घेर रही है। शुरू में ऐसा लगा था कि सहयोगी पार्टियों ने घुटने टेक दिए हैं और मोदी की शर्तों पर ही सरकार चलेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। मंत्रिमंडल में जो स्थान मिला उसे चुपचाप स्वीकार कर लेने वाली पार्टियों ने अब मुंह खोलने शुरू कर दिए हैं और इसका मुख्य कारण अगले साल होने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव है। बिहार की 2 सहयोगी पार्टियों के तेवर और खास तौर से भाजपा के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने सरकार पर दबाव बनाया है। चिराग पासवान ने कई नीतिगत मसलों पर भाजपा और दूसरी सहयोगी पार्टियों से अलग रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया और इसके खिलाफ आयोजित 21 अगस्त से भारत बंद का समर्थन किया है। इस मसले पर भाजपा खामोश है और दूसरे सहयोगी जीतन राम मांझी इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन चिराग ने सीधा टकराव लिया है और इसी तरीके से सरकारी सेवाओं में लेटरल एंट्री का चिराग ने विरोध किया और वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव के लिए लाए गए बिल का भी विरोध किया। अब चिराग एक कदम आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने जाति जनगणना की मांग कर डाली है। रांची में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चिराग ने जातीय गणना की मांग कर दी और ये भाजपा को असहज करने वाली बात जरूर है। जिस दिन चिराग ने रांची में फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद जाति गणना की मांग की, उसी दिन दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने इजरायल को हथियारों की आपूर्ति रोकने की मांग कर दी। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां इसकी मांग कर रही थी। पहली बार जेडीयू ने भाजपा की राजनीति के लिहाज से अहम माने जाने वाले इन तमाम मुद्दों में दखल दिया है। अब सवाल है कि जेडीयू और लोजपा दोनों के इस तेवर का मतलब क्या है। जानकार सूत्रों का कहना है कि दोनों ही पार्टियां अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दबाव की राजनीति चल रही है। दबाव की इस राजनीति के 2 कारण हैं। पहला तो सीटों का बंटवारा है। दोनों पार्टियां ज्यादा सीट के लिए भाजपा पर दबाव बना रही है। दूसरा कारण यह है कि जेडीयू और लोजपा दोनों ही मुस्लिम राजनीति भी करती हैं और दोनों को उम्मीद रहती है कि भाजपा के साथ होने के बावजूद कुछ मुस्लिम वोट उनको भी मिल जाएं और तभी दोनों अपने आप को प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से भाजपा के एजेंडे का विरोधी भी दिखाते रहते हैं। भाजपा के नेता इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। चिराग पासवान को लेकर के द जेसी शो में डॉक्टर जगदीश चंद्र ने भी सवाल किया और उनसे पूछा गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए आखिर चिराग पासवान जेडीयू और टीडीपी के केंद्र सरकार के फैसलों का कैसे विरोध करते हैं। तो इसके जवाब में डॉक्टर जगदीश चंद्र ने जो उत्तर दिया वो हम आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए चिराग पासवान हो, जेडीयू हो, टीडीपी हो, इन लोगों ने इस बिल का विरोध कैसे किया? ये नैतिक दुस्साहस है, एरर ऑफ जजमेंट है, अनएथिकल है, मॉरली करेक्ट नहीं है। क्योंकि अगर आपको कोई असहमति व्यक्त करनी है, विरोध करना है सरकार के प्रस्ताव का, तो पहली रिक्वायरमेंट क्या? मंत्रिमंडल से बाहर आइए, इस्तीफ़ा दीजिए, राष्ट्रपति आपका इस्तीफ़ा मंजूर करें, तब आप मुक्त हैं अपनी बात कहने के लिए जो है। अदरवाइज देयर इज ए सेंस ऑफ थ्योरी ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है। आप सरकार के फैसले का आप इससे विरोध नहीं कर सकते क्योंकि आप पार्टी हैं उसके अंदर जो है। तो जो हो रहा है, तो अगर इसको थोड़ा मैं डिस्टेंटली कहूँ तो थोड़ा सा अनुशासनहीनता की श्रेणी में भी आता है। तो अब लोग सब वॉच कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी इज वॉचिंग ऑल दीज थिंग्स। जिस दिन कोई तीसरी आंख खुलेगी, निकाल बाहर करेंगे इन सबको कैबिनेट से। आप देखना इस बात को, या तो अनुशासन में रहो और या कैबिनेट से बाहर जाओ जो है। तो नाउ पीपल आर वॉचिंग नरेंद्र मोदीज मूड एंड जिसे कहते हैं लॉन्ग रोप, कि लॉन्ग रोप को कितना देते हैं, कितने लोगों को देते हैं, कितनी लंबी देते हैं। इट इज़ ए सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न, इज ए सब्जेक्ट ऑफ एंग्जाइटी। लेट्स सी।